हेलो वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत हियर। तो चलिए क्या किया आज निफ्टी ने देखते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का फ्यूचर्स का चार्ट है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ठीक ठाक मोटा मोटी साइडवेज टू बुलिश 3 दिन से हम लोग यही बोल रहे हैं कि इसको नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नीचे बड़ा आई डोंट नो आज सडनली क्या हो गया। यहीं पे ओपन हो गया और यहीं से ये हमारा लेवल था 620। तो हम लोग का लॉजिक था 620 पे थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ठीक है, और एल्स 555 पे सपोर्ट लेगा तो हम लोग बुलिश करेंगे। बेरिश में कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली और सुबह में ओवरनाइट गैप डाउन में कल भी हम लोग ने वीडियो बनाया, हम लोग देखा हार्डली 14-15 पॉइंट माइनस था। मॉर्निंग ओपनिंग सेशन में भी 14-15 पॉइंट माइनस था। ओपन कहाँ पे हुआ है 616, प्रीवियस क्लोज इज 660, 616। तो ये वही 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो गए सडनली। जैसे ही इसके नीचे निकला ये किसी को चांस नहीं दिया। मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो लॉन्ग का स्टॉप लॉस था 555 का वो उसके नीचे क्लोज हो गया। एक्चुअली स्टॉप लॉस दूर था बट ये स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गया, तो अभी यहाँ पे होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया। ट्रेडिंग है, होता है, कुछ नहीं कर सकते। तो यस, तो ये यहाँ पे इमीडिएट, लेकिन इम्पोर्टेंट वही है कि ये कहाँ से, ये एक्चुअली कहीं पे भी कोई इंडिकेशन था नहीं कि ऐसा फॉल हो जाएगा करके, क्योंकि 3 दिन 4 दिन से बिल्कुल वॉल्यूम ने, एक्चुअली उन्होंने उसी का चीज़ का फ़ायदा उठाया ऐसा लग रहा है कि 2 दिन 3 दिन से ना कोई वॉल्यूम नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं। तो सुबह सुबह में एकदम वॉल्यूम डाल दिया। देखिए ये वॉल्यूम देखिए, धन धन जो वॉल्यूम आया ना उसके वजह से लोगों को हुआ। देखो दो चीज़ हुई है, आप अगर क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना, दो चीज़ हुई है। 3 दिन से ना बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ये देखिए, ये आपका ये पिछला मोटा मोटी बुलिश है, और ये देखिए एकदम ड्राई वॉल्यूम है। ये देखिए कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। और ये वॉल्यूम देखिए सर, मुझे थोड़ा ना पेंट करते हैं। ये देखिए ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, और बाकी एक ये डंडा छोड़ेंगे जो ओपनिंग का होगा 915 ओपनिंग का, उसके बाद देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है ना, यहाँ पे कोई वॉल्यूम थे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो वॉल्यूम नहीं थे ना, तो वो डिसाइड करके आए थे कि यहाँ पे करना है, तो हम लोग वैसी ओवरनाइट कोई पोजीशन, मतलब वही एक लॉन्ग पोजीशन थी, बाकी ओवरनाइट कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं थी, साइडवेज भी नहीं थी। तो हमने वही सोचा कि वो ओपन होगा। फिर सेंसेक्स का डर था हम लोग का परसों का कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हर कोई एकदम साइड लाइन पे ही था, तो उसका बराबर फ़ायदा उठाया पहले ही। मतलब ओपन देखिए कहाँ पे हुआ है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि अपना एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। हम ट्रेड में नहीं थे, मतलब एक लॉन्ग में था उसमें शॉप लॉस हो गया, बाकी कोई शॉर्ट में नहीं थे, दैट इज़ ओके। इम्पोर्टेंट हियर इज कि लेवल्स वर्क हो रही है, जो फुटप्रिंट्स है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है वो वर्क हो रही है। तो मतलब देर सवेर आपको जैसे ही वॉल्यूम आएगा, सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, तो हम लोग का पहले भी चला था अभी भी चलेगा। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वहीं पे ओपन हो गया इमीडिएटली। पहले 15 मिनट में देखिए ना, मतलब यहाँ पे बंद हुआ है, थोड़ा सा ऊपर था 660 से ये 550 आ गया, पहले 15 मिनट में ये खत्म हो गया। मतलब पहला आदमी मतलब कुछ सोचे समझे उससे पहले यहाँ पे आ गया था। तो मेरा सिंपल लॉजिक था कि इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बने तो लॉन्ग लूंगा, या इसके आसपास मिले, इसके ऊपर मिले तो कोई लॉन्ग लूंगा। तो इसका कोई चांस आया नहीं, और इसके ऊपर देखिए, मतलब आपको ये सोचना है कि अगर आप ये लेवल्स देख रहे हैं तो आपका फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर आप ओवरनाइट नहीं हो देन इट्स ओके, अगर आप ओवरनाइट मतलब इंट्राडे में हो तो आपको बाय करने के लिए ये एक आया था, लेकिन इसके ऊपर ही नहीं निकला। मतलब ये पूरे दिन में ना आप देखो, ये जोन मार्क किया था हम लोगों ने 24,555 का। ये देखिए, दिस इज द पावर ऑफ द एनालिसिस, दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। आपको एक भी बाइंग का मौका दिया नहीं है। और दूसरा, अगर आप सेलर हो तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर निकलेगा तो मुझे डरने का ज़रूरत है, आप कॉल बेच के बैठ जाओ। तो हमने वही किया, जो हम लोग का ओवरनाइट इसमें लॉस हुआ था वो सारा, ये जो मालूम है, जब अगर एक अटेम्प्ट लिया इसने, ठीक है 24,555, इसके ऊपर निकलने को ही नहीं तैयार है, तो फिर ये कितने बजे हुआ है, ये 10 बजे। मस्त अच्छा खासा प्रीमियम था, 500 में 450 में, मस्त कॉल में।
और पुट में भी 450 का पुट बेचा, 500 का कॉल बेचा, पूरा दिन साइडवेज रह के जो भी हुआ वो लॉस पूरा रिकवर कर लिया। सो मोटा मोटी इट वाज अ एवरेज डे, कुछ बनाया नहीं, लेकिन जो लॉस होना था वो पूरा कवर हो गया। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपको कितना देगा ये मार्केट के ऊपर है, लेकिन आप मार्केट को इतना दे रहे हो ना, ये आपके ऊपर है। तो हमने जो एनालाइज किया था उसके ऊपर से ट्रेड लिया था, 3 दिन 4 दिन के बाद जो लॉस हुआ उसको हमने रिकवर कर लिया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, अब हुआ क्या, ये 3 देख के ना इसमें वॉल्यूम भी आ गया था। चीज़ उधर भी नहीं है, अभी आ रही है असली चीज़ काम की। जो ये लेवल फॉलो कर रहा है ना उसको मैंने मतलब हम लोगों ने क्या बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे। मतलब अगर कोई शॉर्ट भी किया रहेगा ना तो उसका इमीडिएटली स्टॉप लॉस नहीं गया रहेगा, बट उसको कुछ मिला नहीं रहेगा। तो मेरा तो सिंपल था, मतलब मुझे इसके मैंने कल भी बोला था मैं बाइंग के लिए ही देखूंगा। मैं बाइंग के लिए देखूंगा मतलब मैं सेलिंग नहीं करने वाला हूँ। स्पेशली मतलब एक सोचिए 3 दिन साइडवेज है, फिर सडनली एक्सपायरी के दिन आपको ये मूव आता है। लॉजिक क्रोनोलॉजी समझिए आप, 3 दिन साइडवेज है, कोई वॉल्यूम नहीं है, ओके। सडनली चौथे दिन भी हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सडनली 3 पॉइंट में 100-125 पॉइंट साफ हो जाते हैं, फिर आपका क्रूशियल लेवल आ जाता है वहां पे ना। उसके बाद इतने ड्राई वॉल्यूम में ना फर्दर मूव आएगा ये सोचना ही बेकार है। यही सोच के मैंने कल बोला था कि मेरा डाउन साइड में कोई मूव नहीं है, मेरे को मिलेगा तो मैं, क्योंकि वही ड्राई वॉल्यूम में ना इसको वापस अंदर खींचना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन टोटली डिफरेंट प्लान पे काम हुआ आज। ये यहाँ से नीचे आ गया, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने वो, हाँ तो मतलब ये एग्रेशन देख के ना बहुत लोग शॉर्ट हो गए होंगे, ये भी सही है उतना ही। नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कोई ट्रेड नहीं कर रहा है या देख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है और सडनली उसको ये ना एक्सपायरी के दिन ये ऐसा सडनली वॉल्यूम दिख रहा है, बड़ा मूव दिख रहा है ना, तो किसी का भी शॉर्ट करना जायज़ है। उसको कुछ मिला भी होगा यहाँ पे अगर वो निकल गया होगा तो, बट एंड ऑफ द डे नो लॉस नो प्रॉफिट, मोटा मोटी कुछ गया नहीं होगा उसका या कुछ मिला होगा, जो भी है। हमने शॉर्ट नहीं किया, हमने ये पूरा का पूरा कॉल पुट शॉर्ट करके पैसा कवर कर लिया। तो ये हो गया ख़त्म, बुलिश वेव फिनिश। चलिए अभी कल के लिए क्या है, अभी कल वो 12 तारीख है, वो एक अपील भी आई है ट्रेडर्स के लिए जो कैश के अगेंस्ट है, तो ट्रेड नहीं करना है। तो हमने भी सोचा है कि ट्रेड नहीं करेंगे, तो बस फिर भी मैं एनालिसिस डाल देता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे हित की बात हो रही है। तो आप भी ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा है, बट इफ़ यू वांट टू ट्रेड यू शुड हैव सम आइडिया, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ये एरिया हट गया, 555 विल रिमेन देयर, ओके। अभी ये ना ये हो गया बेरिश, साइडवेज टू बेरिश मेरे हिसाब से ना। अभी ये 760 विल रिमेन एज इट इज़, ये 725 को भी हटा देंगे हम लोग। सो ये 555 से 590 ये जो गैप है ना 590, इसको आप गैप बोल सकते हैं, हमारे लिए गैप नहीं है, हमारे लिए कुछ और है। तो ये इसमें हम लोग है ना एरिया मार्क कर देंगे, एरिया। तो ये हम लोग इसको मार्क कर देंगे। ये जोन क्लियर नहीं होता है ना तब तक इसमें कोई बुलिश ट्रेंड नहीं आने वाली। ये गैप अप होके भी वापस इसके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर हमारे लिए अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं, ओके। तो ये एक लेवल है, ऊपर 760 है, उसके ऊपर ही कुछ बात बनेगी। सो 24,555 से 24,590 ये एक जोन हो गया। उसके बाद है ना सीधा खुला मैदान है, ये 302 आता है। तो ये फटाफट फटाफट एकदम बाजू बाजू वाले लेवल से ये 4 वही आ जाते हो, मतलब है ना ये एक बार फिर टच हो जाएगा। ये इतना आया है तो मेरे ख्याल से अभी देखते हैं, कल का बहुत क्रूशियल लेवल है। अभी उनको भी पता है कि लोगों ने बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, अब ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर वही ट्रेड करके कुछ भी हो सकता है। सो आई विल नॉट ट्रेड, बट स्टिल इफ यू वांट टू ट्रेड दीज आर द लेवल्स। जब तक ये 590 नहीं निकलता ना डिसाइसिवली, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती है, कोई बुलिश नहीं मिलेगा। कोई बुलिश करने का मतलब नहीं बनता है। और कल को या परसों जब भी ये अगर ये ऊपर, कल को अभी थोड़ा सा कुछ 50-60 पॉइंट गैप अप दिख रहा था,
अब वो भी गड़बड़ हो गया है, आपका क्लोज एक जगह पे होता है, फ्यूचर एक जगह पे रहता है, सुबह में कौन किसको एडजस्ट कर रहा है ना, वो समझते समझते ही टाइम निकल जाता है। तो वो सुबह में ही देखेंगे, बट हम लोग वी विल फॉलो लेवल टू लेवल। इसके ऊपर 15 मिनट का एक क्लोज आएगा तो मेरे लिए फिर ये साइडवेज तो फिर बुलिश हो जाएगा, लेकिन फिर ये बुलिश में कोई खास दम रहेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए मतलब कितना जल्दी आता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जल्दी फटाफट आ जाएगा ना तो ये फिर एक बार ये अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज इसके नीचे है तो फिर इसको नीचे ही जाना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये 272 और 244 का भी एक लेवल है, बट ये देखते हैं, इसको रहने देते हैं, चलिए इसको हटा भी सकते हैं। बाकी ये 4 लेवल बनते हैं फिर, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी फॉर टुमारो एंड डेज टू कम। सिंपल, इसके ऊपर अभी के हिसाब से गैप अप होगा और वो सस्टेन नहीं करेगा तो ये कल ही यहाँ पे भी दिख सकता है, कल या परसों में यहाँ पे फिर दिख सकता है। तो ये एक बात बनती है, यहाँ पे आके ये रुकेगा, ये इतना है ना, ये सब हर्डल ना इतना इजी नहीं, निकलने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पे आएगा, टाइम पास करेगा थोड़ा ऊपर नीचे, फिर अगर ये फिर टूटता है तो ये जो भी बुलिशनेस आया है ना, कि मतलब जो भी आपका ये वॉर का बात चल रहा है, कुछ सेटलमेंट हो रहा है ईरान का, यूएस का, इसका उसका, सब जीरो हो जाएगा, ये फिर नीचे चला जाएगा। अगर ये इसके ऊपर है तो हमको बुलिश रहने में मतलब है, मतलब पहले इसके ऊपर है तो कुछ ना कुछ बुलिशनेस बचा हुआ है पिछले महीने का, क्योंकि पहले पिछले महीने में हम लोग देखेंगे तो अच्छा बुलिशनेस आया था। मंथली चार्ट के ऊपर लगाए हैं, ये देखिए। तो अभी ये फरवरी का, जुलाई है, ये जुलाई 3 अगस्त, अच्छा ये डेली चार्ट है, ओके डेली, वीकली, मंथली, हाँ ये रहा। तो वही बोल रहा था मैं, ये है जून में ठीक ठाक हुआ, फिर जुलाई में अच्छा क्लोज आया, अब ये ऊपर क्लोज कर रहा है। तो ये अगर ये इसके नीचे निकल जाएगा ना तो फिर ये सारे ये टूटा ना तो फिर ये सारे ओपन हो जाएंगे, फिर ये वहीं नीचे घूमता रह जाएगा। तो दैट इज़ दी कॉज ऑफ वरी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना दूर का नहीं सोचेंगे, हम लोग एक दिन का, एक वीक का ही देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में भी वही है, कुछ नहीं हुआ है। ईपैक ये फिर ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ये सूर्य रोशनी को फिर ये आज फिर 233 के नीचे जाके ऊपर आया है। आज रिजल्ट भी था, अगर रिजल्ट ठीक है और ऊपर बंद हुआ है तो अब यहाँ से रैली आती है तो ठीक है, नहीं तो 233 टूटेगा तो फिर इसको निकाल देंगे। बाकी सब वही है, कुछ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बस वही है, कम खुशी ज़्यादा गम, ऐसा ही है, पैसा कैश में नहीं बन रहा। चलिए, that's all for now. I hope you like the video. Please like, share and comment and see you tomorrow. कल ट्रेड मत कीजिए, अपना वॉइस मेक श्योर कीजिए कि अपना वॉइस जा रहा है गवर्नमेंट तक, कि पीपल आर नॉट हैप्पी, ट्रेडर्स आर नॉट हैप्पी, वी आर द बिगेस्ट कम्युनिटी। हम लोग टैक्सेस देते हैं, हम लोग चार्जेस देते हैं, हम लोग एसटीडी देते हैं, हम लोग सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ है जिसमें कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करेगा? दिस इज़ नॉट अ फेयर मार्केट। सो एक दिन के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए, उससे इम्पैक्ट आएगा, वो भी सोचने पे मजबूर होंगे कि नहीं, सच में कुछ सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।